नगर पंचायत रोहतास जब अस्तित्व में आया तो रोहतास के लोगों की उम्मीद जन गई कि यहाँ विकास होगा, और विकास जब पटरी पाया तो इसके कार्यशैली पे सवाल उठने शुरू हो गए और कई तरह के सवाल यहाँ से निकलकर लोगों के बीच में जा रहा है। रोहतास नगर पंचायत और आसपास की पब्लिक ये चाहती है कि जो यहाँ अभी सवाल उठ रहे हैं उसकी आखिर सच्चाई क्या है। हम जानने की कोशिश करने आ रहे थे, यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे कोशिश कर रहे थे बात करने की कि आखिर इसकी क्लैरिटी कैसे हो पाएगी और इसकी हकीकत क्या है, जो सवाल उठ रहे हैं उसमें क्या दम है। लेकिन सूत्र से पता चल रहा है कि नगर पंचायत के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो छुट्टी पे हैं, उनके कार्यालय में अभी फ़िलहाल ताला लगा हुआ है और उनके नीचे के जो कर्मी हैं वो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार की ओर इंडिकेशन दे रहा है, हम उसकी ओर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्य है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरे पहले बात सुन लीजिए, नहीं पहले मेरे बात रखने दीजिए। डस्टबिन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, उसका प्रूफ ये है कि आप कैमरा थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया सारा डस्टबिन अभी वैसे पड़ा हुआ है। इसका क्वालिटी हम खुद चेक कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में तोड़ कर देखेंगे, उसे दबा के प्रेस करके सब देखा जाएगा। क्वालिटी इसकी सही नहीं है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जी, इसकी एविडेंस होगी आपके पास? एविडेंस आ जाएगी, एविडेंस आपका 1 महीने के अंदर आ जाएगा। बिना RTI किया गया है ना, हमने एक शंका जताया है 80 लाख का घोटाला हुआ है, तो ये जो साफ देंगे। मैंने सिर्फ बोला था नगर पंचायत में 1,80 लाख का घोटाला हुआ है, इतने पे लोगों को मिर्ची क्यों लग गया, पेट्रोल क्यों लग गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सिर्फ बात रखी है, तो आप इंक्वायरी करा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, बात खत्म हो जाती है। तो हम बस इतना बात बोले कि नगर पंचायत रोहतास में घोटाला हुआ है, सामने वाले का चेहरा देखिए, स्टेटमेंट देते समय देखिए क्या हालत हो गया। मैं तो किसी का नाम पर्टिकुलर दिया नहीं था कि आपने घोटाला किया कि किसने घोटाला किया, तो इतना परेशानी वाली क्या बात है कि पूरा वार्ड को इकट्ठा कर लिए, वार्ड से कहलवा रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं था। आप इंक्वायरी बैठा देते। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप पे भी सवाल उठ रहे हैं। जी जी, वर्चस्व की लड़ाई है कि हिस्सेदारी की लड़ाई है? देखिए, ये लड़ाई जो है ना, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई है, ठीक है। हिस्सेदारी की लड़ाई? हिस्सेदारी की लड़ाई पता चल जाएगा ना। अभी अगर हिस्सेदारी की लड़ाई होती तो हम क्यों आगे बढ़ते, हम हिस्सा लेकर चुप हो जाते हैं। हमको तो ऑफर बहुत सारा आया, लास्ट तक ऑफर आया है। ऑफर आया कि ऑफर मिला ही नहीं? ऑफर आने की कोशिश किया गया, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, जब वीडियो वायरल हुआ तो इतना ऑफर आया कि पूछिए मत। बहुत सारा ऑफर था, वो तो खैर ऑफर ठुकरा दिया गया है। अब बात हो गया कि इंसाफ और सच की जो बात हुई थी उसी तरह ही चलेगा नगर पंचायत। अब शुरू से मैं बोला था कि आप इसको तरीके से चलाइए। जब भी मैं आता था, सवाल करता था, तो उस पर अरे आप छोड़िए ना, सब चलता रहता है, सब नगर पंचायत ऐसे ही चलता है, वैसे ही चलता है। हम कहा ठीक है, कैसे चलता है पता चल जाएगा। अब जो इरफान जी दस्तावेज आएगा, जो लोगों का सवाल है, इतने दिन से आप चुप क्यों थे? और ये सवाल अभी आप पिक पॉइंट पे ले जाके सोशल मीडिया पे आप अपने फेसबुक हैंडल से ये किए कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ जी, इसको लेकर आप इससे पहले मुकदमे देखिए, हम बता रहे हैं आपको, आप उसी चेयर के बगल में, आप उप चेयरपर्सन के बगल में बैठते नहीं। उप का मतलब चुप बताया गया यहाँ पे, ठीक है। उप का मतलब चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाए किनारे। हम जब भी आते थे ना, आपका यहाँ पे क्या रोल है? हम नहीं रहेंगे तब आपका रोल है, हम रहेंगे तो आपका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आइए साबित कर दीजिए साहब, क्या हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं? चेयरमैन है तो उप चेयरमैन की क्या ज़रूरत है? तो जब ज़रूरत ही नहीं है, जब रोल ही नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं रह रहे हैं। हमको इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया कहाँ गया है? रोल तो यहाँ किसी प्रतिनिधि का नहीं होना चाहिए। जो सिटिंग पर्सन है, रोल तो उसी का है, आपका भी रोल नहीं है। सिटिंग पर्सन कितने बार यहाँ पे आए हैं? हम भी तो सवाल करेंगे ना। सिटिंग पर्सन कितनी बार यहाँ पे आई है? जो हमारे चेयरमैन साहिबा हैं वो कितनी बार यहाँ पे आई है? यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, इसका पर्दाफाश एकदम 100% होगा। DMs इंक्वायरी बता दिए हैं। आप यहाँ पे नाश्ता पानी करने का जगह है क्या? आप 50 आदमी को बुला रहे हैं, कभी इधर उधर, पूर्णिया तक से लोग यहाँ पे आए हैं। सर ये तो कोई सवाल ही नहीं है, नाश्ता पानी ये तो छोटा चीज़ है। यहाँ पे नाश्ता पानी करने की जगह नहीं है ना जी, कैसे? वही बात है, नाश्ता पानी ये छोटा। आप मेरी बात समझिए, नाश्ता पानी करना के ही तो गुंडागर्दी होता है, नाश्ता पानी करके ही तो मैनेज होता है, खाना खिला के तो मैनेज होता है, पैसा दे के ही तो मैनेज होता है। सब मैनेजमेंट का ही खेल है ना। इरफान जी, नाश्ता पानी, नाश्ता मुद्दा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आप चेयरमैन के ऑफिस में नाश्ता पानी कराइए, कहाँ से लोग बुला के, हाँ, फिर उसी में डिस्कशन होता है कि कैसे करप्शन करना है, कैसे लीड करना है, और फिर जब अपोजिशन आवाज उठाए तो कैसे उसको दबा देना है, उसी टाइम बात डिस्कस होता है। नाश्ते पे ही चर्चा होता है, चाय पे ही चर्चा होता है। इरफान जी, मैं आपके यहाँ जाऊँगा,
तो पानी आप अपने घर में ही पिलाएंगे ना? घर में पिलाएंगे, हो घर में पिलाएंगे, ना कि हम किसी को ऑफिस में जाकर पिलाएंगे। हम तो एक बार में किसी को ऑफिस में, उप चेयरमैन का यहाँ भी ऑफिस है ना, कोई बता दे कि उप चेयरमैन का ऑफिस में हम कभी किसी को नाश्ता पानी खिला पिलाएं चाहे कुछ भी, हम भी तो पिला सकते थे ना। हम भी उप चेयरमैन के प्रतिनिधि कभी पिलाए, हम नाश्ता कराए हैं। स्टार्टिंग करप्शन का नाश्ते से ही स्टार्ट होता है, चाय से ही स्टार्ट होता है, और फिर करोड़ों तक पहुँच जाता है। ये भ्रष्टाचार का जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, कितना का लगा रहे हैं? देखिए, हम तो लगा रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख का, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है उससे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये 1 करोड़ 80 से ऊपर भी जा सकता है और 10 करोड़ 5 करोड़ कम हो सकता है। लेकिन एलिगेशन है ना, ये परफेक्शन तो यहाँ के जो अधिकारी वो देंगे कि परफेक्शन क्या है इसमें। एक लास्ट सवाल ये सुन लीजिएगा जी। जब आप इतने ही मुखर थे, इतने ही भ्रष्टाचार के विरोधी थे जी, तो आप इससे पहले चीज़ों को पता था तो आप वरीय अधिकारियों को सूचना नहीं की? कार्यपालक पदाधिकारी हम आपको बार बार बोल चुके हैं, यही बात बता चुके हैं। या तो फिर आप सवाल को ये कर रहे हैं, ठीक है, सवाल या तो ऐसा पूछा जा रहा है मुझसे ताकि मेरी बात दब जाए, लेकिन कैसा भी आप सवाल कीजिएगा ना, मेरा बात की दबने वाला माइक है ना, हाँ बोलिए तो, नहीं, कैसा भी सवाल बुलवाने के लिए कैसा भी सवाल कीजिएगा ना, मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं आप ठीक है, आप जिस तरह सवाल मेरे से किया है ना, सामने वाले से कीजिएगा ना आप, उसका तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर मैं सवाल पूछने नहीं, अरे मेरे बात सुन लीजिए, उसका तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ज़्यादा यहाँ पे ये बनता है, कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। मतलब चुप होता है, तो चुप से इतना सवाल कर रहे हैं ना। हाँ, जो यहाँ का जो हिटलर है, हिटलर से सवाल कर देखिए, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, कोई हिटलर सवाल करके दिखाए। नहीं, आप सवाल करेंगे ना, हम आपके शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप शब्द जो यूज कर रहे हैं वो शब्द से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो आपसी मसला। मैंने वही बोला कि मीडिया आज तक कभी सवाल की कभी उनसे कि आपने जो काम किया उस आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया, नाला बनाया तो क्यों आधा अधूरा छोड़ दिया, आपने कभी सवाल किया किसी ने? मीडिया ने आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनली आपकी बात नहीं हो रही है, हम सबकी बात कर रहे हैं। नगर पंचायत में सर मीडिया सवाल पूछने के लिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया सवाल ठीक है, ये सवाल आप और भी बाकी टाइम भी पूछिएगा। बिल्कुल, सामने वाला को हम देख लेंगे, आपका वीडियो देखेंगे कि आपने किस तरीके से सवाल पे पूछा है। बिल्कुल देखेंगे ना हम, बिल्कुल, वहाँ पे तो प्रूफ हो जाएगा। सर मीडिया तरह सवाल पूछे हैं। सर मीडिया के सवालों से आप मुखर होइए, नहीं पब्लिक भी आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि आप वोट मांगने गए होंगे ना। जवाब देने तैयार है, लेकिन सारा सवाल सिर्फ उप मुख्य पार्षद से पूछा जाए ये भी सही नहीं है। हम तो पूरा चीज का जवाब देने के तैयार है, लेकिन जो मेन सीट पे है, जो मेन बॉस है, वो खुला घूमता रहे, उससे कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जानबूझ नहीं, जांच पड़ताल नहीं। हम सच्चाई पे थे तभी तो अपने नसीमा खातून के पेट पे अम्मी लिखी और बोले कि आप जाकर दे दो, तो हम आकर दिए यहाँ पे। सच्चाई पे थे तभी तो। आप भी अपने पेट पे लिख के दीजिए, आप अपने पेट पे लिख के दीजिए कि निष्पक्ष होकर इसकी जानकारी ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कई आरोप आप पे भी लगेंगे और कई आरोप आप पे ही लग रहा है। सवाल ये उठ रहा है, सच बोलने वाला का वो आरोप लगता है। आप चाहे केजरीवाल को देख लीजिए, जेल चले गए ना, जेल गए ना, कुछ दिन बाद हम भी जेल जाएंगे। सत्ता के सामने को टिकता है ये? जेल कहाँ चल जाएगा? वो बोले हैं, वो धमकी दिए कि जेल भिजवा के रखेंगे हम। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगा, दस्तावेज आ जाएगा, तब पता चलेगा कोई वो जेल जाएंगे कि हम जेल जाएंगे। दस्तावेज पर ना बात होगी, डॉक्यूमेंट्स पर ना बात होगी, तो देखेंगे हम।